तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के आखिर में देखा, गेम में हाथ दबाते ही मेन कैरेक्टर किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है, जहां पर पहुंचते ही अपने सामने खड़ी अधेड़ उम्र की आदमी को देखकर वो सवाल पूछता है, आखिर आप कौन हैं? वहीं पर अधेड़ उम्र का आदमी, जिसके चेहरे पर साफ साफ परेशानी झलक रहा था, वो मन ही मन सोचता है हीलर ने तो इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। जहां पर मेन कैरेक्टर अपनी आसपास अनजानी माहौल को देखकर बहुत परेशान था। वहीं पर वो अधेड़ उम्र का आदमी अपना नाम रासेल बताता है। उसकी बातें सुनने के बाद मेन कैरेक्टर को कुछ समझ में आती है। ये आदमी जापानीज नहीं बोल रहा था, लेकिन फिर भी अजीब तरह से उसे उसकी बातें समझ आ रही थी और साथ ही वो अपने साथी में हो रही दर्द के बारे में सोचकर उसे हाथ लगाता है और अगले ही पल उसे तेज दर्द महसूस होता है और वो अपने बिस्तर में ही सिकुड़ सा जाता है। जहां अपने मालिक को दर्द में देखकर रासेल उससे माफी मांगता है जल्दबाजी करने के लिए और साथ ही कहता है, चिंता की कोई बात नहीं है, ये बस उस दवाई का असर है, ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ, मैं कल सुबह दोबारा वापस आऊंगा। ये कहकर रासेल वहाँ से चला जाता है। वहीं पर मेन कैरेक्टर जो कि दर्द में था, धीरे धीरे उसका दर्द कम होता है और फाइनली सो जाता है। जिसके बाद सुबह आँख खुलते ही मेन कैरेक्टर सबसे पहले आईने के सामने जाकर खुद को देखता है। वो मन ही मन सोचता है कि आखिर ये कौन है और मैं कौन हूँ, जहाँ पर उसे इस शख्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था और ऊपर से उसे अपने बारे में भी याद नहीं आ रहा था। वो अपने सर पकड़कर याद करने की कोशिश करता है और साथ ही खुद को ध्यान से देखने लग जाता है और आईने में खुद को ही देखते हुए सवाल पूछता है, आखिर तुम कौन हो? और इसके अगले ही पल उसके सामने ओपन होता है उसका सिस्टम विंडो, जहाँ पर उसकी सारी डिटेल्स लिखा हुआ था। जहाँ इस नई शरीर का नाम कैलेक्स, उम्र 15 और साथ ही वो एक नोवेल था और साथ ही उसकी सारी डिटेल्स भी लिखी हुई थी। उस स्टेटस विंडो को देखते ही मेन कैरेक्टर जो कि कैलेक्स के बॉडी में था, उसे तुरंत ही गेम के बारे में याद आ जाता है और साथ ही उस पॉपअप विंडो के बारे में भी, जहां पर लिखा हुआ था कि अगर आपने हाथ दबाया तो आप वापस नहीं आ सकते जब तक कि गेम खत्म नहीं हो जाता। जहां पर कैलेक्स समझ जाता है कि वो गेम के अंदर टेलीपोर्ट हो चुका है और अगर वो गेम के अंदर है तो शायद से वो कॉन्टिनेंट ऑफ एलियन पर है। अभी कैलेक्स के बॉडी में मेन कैरेक्टर जो कि बहुत ज्यादा परेशान था, इस बारे में सोचकर वो खुद को शांत करता है और साथ ही उसे याद आता है अपने साथी पे हो रही दर्द के बारे में। क्यूरियस होकर अपने साथी की ओर देखकर उसे छूता है और अगले ही पल उसे तेज दर्द महसूस होता है और वो तुरंत ही अपने घुटने पे आ जाता है। जहां मेन कैरेक्टर को एक पल के लिए लगा था कि शायद से ये सपना हो सकता है, लेकिन दर्द महसूस करते ही उसे समझ आ जाता है कि ये कोई सपना नहीं है। जहां पर दर्द ज्यादा होने की वजह से मेन कैरेक्टर रेंगते हुए ही अपने बिस्तर की ओर जाते हुए खुद से ही वादा करता है कि आज से उसका नाम कैलिक्स है और उसे ये याद रखना होगा। और साथ ही बिस्तर के पास पहुंचकर वो अपने सिस्टम के बारे में सोचता है और अगले ही पल सिस्टम उसके सामने दोबारा अपीयर होता है। ये देखकर मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि सिस्टम उसके सामने याद करते ही आ जाएगा और साथ ही ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जहाँ पर कैलिक्स को पता था कि अगर वो एक भी गलती करेगा वो तुरंत मारा जाएगा। उसे बस अब इस दुनिया के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना होगा। वो साथ ही सिस्टम की मदद से इस दुनिया के बारे में पता करने लग जाता है, जहां उसे पता चलता है ये एक नोवेल फैमिली है जो कि इसी कॉन्टिनेंट के नाम पर है, तो शायद से ये इस कॉन्टिनेंट का मेन नोवेल फैमिली होगा। तभी अचानक से दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। अचानक हुई दस्तक की आवाज को सुनकर कैलिक्स का दिल एक पल के लिए रुक सा जाता है। घबराहट के मारे कैलिक्स का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो मन ही मन सोचता है कि आखिर दरवाजे के दूसरी तरफ कौन होगा। जहाँ पर डर के मारे कैलिक्स खुद को ही बार बार अपना खुद का नाम याद दिलाता है। जहाँ पर दरवाजे की दूसरी ओर खड़ी हम एक लड़की को देखते हैं, जहाँ दरवाजे के अंदर से कैलिक्स की आवाज आता है कि तुम कौन हो। जहाँ मेड बाहर से आवाज लगाती है, माय लॉर्ड आपकी दवाई का वक्त हो चुका है। जो कि बाहर बस एक नौकरानी थी। कैलिक्स खुद को शांत होता हुआ महसूस करता है और उसे अंदर आने को कहता है, जिसके बाद दवाई लेकर मेड कमरे के अंदर आती है और उसके सामने आकर घुटने पे बैठ जाती है और दवाई ऑफर करती है।
वहीं पर कैलिक्स जो कि पहले से ही परेशान था अचानक ही उस मेड की नाम पूछने वाला था, लेकिन तुरंत ही वो खुद को रोक लेता है। क्या पता अगर उसने उस मेड की नाम पूछा तो शायद से मेड को उस पर शक हो सकता है। वहीं पर कैलिक्स की मुंह से आवाज सुनकर मेड सवाल पूछती है, क्या आपको कुछ कहना था? वहीं पर मेन कैरेक्टर तुरंत ही मना कर देता है। जहां मेन कैरेक्टर के पास सिस्टम था वो सिस्टम के बारे में सोचता है और उस लड़की के सामने सिस्टम विंडो अपीयर होता है और उसकी सारी जानकारी दिखाई देती है। जहां मेन कैरेक्टर को सिस्टम से पता चलता है कि उसका नाम लीला है। जहां एक चीज गौर करने वाली थी वो इस हाउस होल्ड के होने के बावजूद भी उसका एड्रेस कहीं और की दिखाई दे रही थी, जहां पर वो किसी दूसरी हाउस होल्ड से थी। लेकिन साथ ही कैलिक्स की नजर उसकी युद्ध कला पर जाती है जो देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि एक आम सी नौकरानी होने के बावजूद भी उसकी युद्ध कला तीसरे स्तर की थी, जिससे कैलिक्स का शक उस मेड के ऊपर और भी बढ़ जाता है। वो मन ही मन सोचता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इसे पीऊं। वहीं पर नौकरानी कैलिक्स की सरीसी शक्ल को देखकर कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही कैलिक्स उसे रोक देता है और साथ ही हिचकिचाते हुए कहता है, क्यों ना तुम इसे यहीं पर छोड़ दो। ये सुनकर नौकरानी प्यारी सी शक्ल बनाकर उसे पीने को कहती है। कैलिक्स को दवाई पीने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि उसे शक था शायद से इसमें जहर हो सकता है, लेकिन मजबूरी में कैलिक्स उस बोल को उठा लेता है। लेकिन अगले ही पल वो दर्द का बहाना करके उस बोल को नीचे गिरा देता है। दवाई लगभग जमीन पे गिर ही चुका था, लेकिन नौकरानी बिजली की रफ्तार से उस गिरती हुई बर्तन को बड़े ही आसानी से पकड़ लेती है। उसी पल उन दोनों की नजरें कुछ पल के लिए एक दूसरे से मिलती है, जहाँ पे कैलिक्स को इस बात का डर था कि शायद से नौकरानी ये समझ चुकी है कि वो जानबूझकर दवाई गिराने वाला था। जिसके बाद नौकरानी दवाई दोबारा से ट्रे पर रखती है, जहाँ पर कैलिक्स दर्द का नाटक करता है ताकि उसके ऊपर से शक का दायरा हट जाए और वो बिस्तर से गिरने लग जाता है। लेकिन इसके अगले ही पल नौकरानी तेजी से आकर उससे अपनी बाहों में थाम लेती है। वहीं पर कैलिक्स मन ही मन सोचता है शायद इतना एक्टिंग काफी होना चाहिए। साथ ही वो अपने बारे में सोचता है जो कि वो काउंट का पहला संतान है, तो काउंट की गद्दी पर उसका पहला हक है। लेकिन अगर वो मर जाता है तो गद्दी पर पहला हक किसी और का होगा। तो इन सभी कड़ियों को जोड़ने के बाद मेन कैरेक्टर कैलिक्स को समझ आता है कि शायद से इस लड़की को नौकरानी बनाकर काउंट की किसी दूसरी पत्नी ने भेजा होगा ताकि मेरा हत्या की जा सके और अगला काउंट उसका ही बेटा बने। लेकिन पता नहीं क्यों कैलिक्स को इन सब के बारे में पता चलने के बाद उसे एक्साइटमेंट महसूस होता है। वो मन ही मन सोचता है तो गेम शुरू हो चुका है और ये तो सच में टफ है। जहाँ कैलिक्स नौकरानी से कहता है कि वो अभी ठीक है और उस नौकरानी की ओर ठंडी नजरों से देखते हुए कहता है, वैसे मेरी दूसरी माँ कैसी है? ये सुनकर नौकरानी एक पल के लिए चौंक जाती है। चौंकने के बावजूद भी नौकरानी शांत रहती है और कहती है, काउंटेस बहुत ही ज्यादा उदास है आपके सुसाइड करने की कोशिश के बारे में सुनकर, और मुझसे कहा है कि मैं आपका ध्यान रखूं और दोबारा से ऐसा कभी ना हो। नौकरानी की ये बात सुनने के बाद कैलिक्स खुद से ही सोचता है, तो इसका मतलब इस बॉडी की असली ओनर ने सुसाइड किया था और उसके मरते ही मैं इसके बॉडी में आ चुका हूँ। और साथ ही अपने छाती पे लगी हुई कट की निशान को देखकर सोचता है शायद से उसने खुद को किसी खंजर से मारा होगा। जिसके बाद कैलिक्स कहता है, आगे से मैं उन्हें परेशान होने का मौका नहीं दूंगा। ये सुनकर नौकरानी बिना किसी एक्सप्रेशन के कहती है। ये सुनकर काउंटेस बहुत खुश होंगी। जिसके बाद कैलिक्स उसे जाने को कहता है, लेकिन नौकरानी बड़े ही खतरनाक नजरों से देखते हुए कहती है, मुझे माफ कीजिएगा लेकिन आपने अभी तक दवाई नहीं पी है। नौकरानी की खतरनाक नजरों को देखकर कैलिक्स डर सा जाता है। कैलिक्स एक पल के लिए वहाँ से भागने के बारे में भी सोचता है और चिल्लाने के बारे में भी, लेकिन उसे पता था वो बहुत कमजोर है और अगर वो इनमें से एक भी कोशिश करेगा वो तुरंत इसके हाथों मारा जाएगा। तो अब कहानी में आगे क्या होगा? क्या कैलिक्स उस नौकरानी के हाथों से बच पाएगा? क्या उसे वो सूप पीना होगा? और अगर वो मर गया तो क्या गेम रीस्टार्ट हो जाएगा या फिर वो हमेशा के लिए मर जाएगा? जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड में। मिलता हूँ अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।